हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर का गणित। ओके, बीएससी सेकंड ईयर का क्या पढ़ेंगे? आज मैथ्स सब पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें अपन लोग देखेंगे कि इस टाइप का सवाल बनता कैसे है। ओके, और मैं आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन समझाऊंगा जो आपका पेपर में आएगा। ओके, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न दिया क्या है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, n + 1/n की पावर n एंड पूरे का पावर 1/n। ठीक है, तो ये दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात है इस पूरे को क्या करना है, ए एन के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? ए एन के बराबर, जो अंदर का वैल्यू है। तो चलो आइए मानते हैं 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे उसको फिलहाल लिख दो n + 1/n। ठीक है, ये जो अंडर का वैल्यू उसी को ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको पहला लाइन समझ में आ गया होगा। इसको दे दो समीकरण 1। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जो यहाँ पे जो सेकंड है ए की पावर ए, अब इसको क्या करेंगे, इसी को n की जगह क्या लिखेंगे, n + 1। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जहाँ भी आपका n इक्वल है, जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे n का मान क्या रख देंगे, n + 1 रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे, n + 1 रख देंगे। तो चलो आइए रखते हैं, जहाँ भी आपको n दिखे वहाँ पे क्या रखना है, n + 1। तो सबसे पहली बात है 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, जैसे उसको वैसे ही रहने दो, उसके बाद इसमें मार रखो। ठीक है, अब मैं बताया था n की जगह क्या रखेंगे, n + 1। मतलब एक का उसमें क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको n दिखे उसमें क्या रखना है, n + 1 रखेंगे। तो चलो आइए रखते हैं, n + 1 रख दिया n की जगह। फिर क्या दिया, +1 दिया है। अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे, n + 1/n लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, an + 1 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3। ठीक है, n + 1 का अपॉन n की पावर n जैसा है वो वैसी रहेगा। ओके, अब n लिखेंगे, n + 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, n + 1 की पावर n। और फिर इस n की जगह क्या रखना है अपन को, n + 1 रखना है। ओके, इस सिस्टम के हिसाब से। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको दे दो आप समीकरण 2 दे दो। क्या देते हैं इसको, समीकरण 2। ठीक है, जब अब इसको क्या दे दिए, समीकरण 2 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण। अब देखो यहाँ पे आपको समीकरण, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे आपको समीकरण 2 मिला। क्या करना है बता देता हूँ, समीकरण 1/2 करना है। क्या करना है, समीकरण 1/2। ठीक है, तो चलो आइए करते हैं। नहीं, समीकरण 2/1 करना है। आप क्या करना है, समीकरण 2/1। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले देखो समीकरण 2 के आपके बाएं साइड में क्या है, an + 1 है। उसी प्रकार समीकरण 1 के बाईं ओर क्या है, an है। तो इसको यहाँ तक लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब इसके दाएं भाग को रखेंगे। ये सब पुनः रख के अब बस हम किसको रखेंगे, इसको रखेंगे और ये इसको रखेंगे। ठीक है, जो आपका n वाला वैल्यू है उसी को रखना है, ये सब चीज़ को नहीं रखना है। ओके, तो देखा जाए समीकरण 2 के जो आपके दाईं ओर क्या है, तो देखा जाए तो हमारे पास क्या, n + 1/n। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या यहाँ पे आपके पास n + 1/n की पावर
n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है देखो, n+2/n+1 की पावर n+1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे मान रखते हैं। उसके बाद an का मान रखेंगे, an का मान हमारे पास क्या है, n+1/n की पावर n। तो यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, an+1an/an, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे पास क्या बचा, n+2n+1/n+1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1+1 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ इसको, 1+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+1। अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से n+1 तक एक भाग इसको बांट दूंगा और एक बार एक को n+1 के साथ बांट दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, n+1/n+1, फिर 1 के साथ बांट देंगे तो n+1/, अब पूरे का क्या लिखेंगे, n+1, ठीक है। और ये किसके बराबर मिला है, n+1/n। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब इसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका n+1 और n+1 कट जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, an+1/an इक्वल 1+1/n+1/n, n+1, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग क्या करते, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब an+1/an का वैल्यू क्या मिला, 1+1/n+1 की पावर n+1। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। एक बार क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो लिखेंगे, देखो क्या मिल जाएगा, an+1 an इक्वल 1+1/n+1 की पावर n+1, यही मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट लगाना है दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखना लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट दोनों पक्षों में लगाने पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ओके। तो an+1/an हो गया। अब इसके इस साइड भी लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट लगाएंगे, इसकी इस साइड भी s टेंड्स टू इन्फिनाइट लगाएंगे। तो चल लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, an+1/an इक्वल, इस साइड भी क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1+1/n+1 की पावर n+1, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं, एक फार्मूला होता है, जैसे कि अगर आपके पास क्या हो, लिमिट में लिमिट हो और s टेंड्स टू इन्फिनाइट के रूप में हो, और उसके बाद 1+1/n की पावर n हो, तो इसका वैल्यू e हो जाता है, ठीक है। यदि लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट 1+1/n की पावर n हो, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो 1+ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, e। तो ये देखो, मान के चलो इस पूरे की जगह हमारे पास क्या है, n है, और इसकी जगह भी क्या n है। तो इस पूरे का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, e के बराबर मिल जाएगा। किसके बराबर मिल जाएगा, e के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ की लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनाइट an+1/an बराबर यहाँ पे क्या मिल गया आपको, e, ठीक है। तो यही अपना आंसर लाना था, ओके।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, अपना आंसर तो ये आ गया, लेकिन इस पूरे की जगह पर लोग क्या रख देंगे, इस पूरे को कॉची प्रमेय के अनुसार से, किसके, कॉची प्रमेय के अनुसार। ठीक है, इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसको रख दूंगा, क्योंकि इसी का हल अपन को क्या मिला है, ई मिला है। क्या मिला है, ई। तो लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनाइट 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब n+1 की पावर n, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर पूरे की घात में 1/n, और किसके बराबर मिला अपन को आंसर, ई के बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसके अगले वीडियो में कि इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके।